एक माँ रात को 11:30 बजे किचन में बर्तन धो रही हैं। घर में दो बहुएं हैं जो बर्तनों की खटखट से तंग आकर अपने शौहरों से कहती हैं कि अपनी माँ को मना करो, इतनी रात को बर्तन धोने से हमारी नींद खराब हो रही है। वह कहती हैं कि वह सुबह 4 बजे उठकर फिर शोर मचाना शुरू कर देती हैं और फिर सुबह 5 बजे इबादत करके हमें सोने नहीं देती, न रात को न सुबह। जाकर माँ को मना करो। बड़ा बेटा उठता है और किचन की तरफ जाता है। छोटे भाई के कमरे से भी वही बातें सुनाई देती हैं। वह छोटे भाई के दरवाजे को खटखटा देता है। छोटा भाई बाहर आता है। दोनों भाई किचन में जाते हैं और माँ को बर्तन धोने में मदद करने लगते हैं। माँ मना करती हैं, लेकिन वह नहीं मानते। बर्तन धुल जाने के बाद दोनों भाई माँ को मोहब्बत से उनके कमरे में ले जाते हैं तो देखते हैं कि वालिद भी जागे हुए हैं। दोनों भाई माँ को पलंग पर बिठाकर कहते हैं, माँ सुबह जल्दी उठा देना, हमें भी इबादत करनी है और सुबह वालिद के साथ वर्जिश भी करनी है। माँ कहती है, ठीक है बच्चे। दोनों बेटे सुबह जल्दी उठने लगते हैं। रात को 1:30 बजे ही बर्तन धोने लगते हैं। तो बीवियां कहती हैं, माँ करती तो हैं, आप क्यों धो रहे हैं? बेटे जवाब देते हैं, हमारा शादी करने का एक सबब यह भी था कि माँ की मदद हो जाएगी, लेकिन आप लोग यह काम नहीं कर रही हैं। कोई बात नहीं, हम अपनी माँ की मदद कर देते हैं। यह तो हमारी माँ है, इसमें क्या बुरा है? अगले 3 दिनों में घर का माहौल मुकम्मल तौर पर बदल गया। बहुएं जल्दी बर्तन इसलिए धोने लगीं कि नहीं तो उनके शौहर धो लेंगे, और सुबह भी वह अपने शौहर के साथ उठने लगीं और इबादत में शामिल होने लगीं। चंद दिनों में पूरे घर के माहौल में मुकम्मल तब्दीली आ गई। बहुएं सास और ससुर को मुकम्मल एहतराम देने लगीं। कहानी का खुलासा, माँ का एहतराम तब कम नहीं होता जब बहुएं उनका एहतराम नहीं करती। माँ का एहतराम तब कम होता है जब बेटे माँ का एहतराम नहीं करते या माँ के काम में ताउन नहीं करते। पैदाइश का रिश्ता है, वालिदैन पहले आपके हैं। यह कहानी हमें कई अहम असबाक सिखाती है, खास तौर पर खानदानी ताल्लुकात, एहतराम और जिम्मेदारी के बारे में। माँ बाप का एहतराम और उनके हुकूक। वालिदैन की कदर मंजिलत। कहानी वाज़ेह करती है कि वालिदैन, खास तौर पर माँ की खिदमत और एहतराम का रिश्ता पैदाइशी और गैर मुतसलसल होता है। बेटों का अपनी माँ के साथ खड़ा होना यह जाहिर करता है कि वालिदैन का मकाम किसी भी रिश्ते से बढ़कर होता है। बेटों का किरदार। कहानी का बुनियादी सबक यही है कि अगर बेटे अपनी माँ का एहतराम करें और उनके कामों में ताउन करें तो घर का माहौल मुस्बत रहता है और वालिदैन की कदर मंजिलत कायम रहती है। यह बहुओं के रवैये पर बराह रास्त असर अंदाज होता है। जिम्मेदारी का एहसास। बेटों ने अपनी माँ की परेशानी को समझा और फौरन उसका हल निकाला। उन्होंने अपनी बहुओं की शिकायत को एक तरफ रखकर माँ की मदद को तरजीह दी। यह खानदानी जिम्मेदारी का एक बेहतरीन मुजाहिरा है। मुस्बत तब्दीली और उसका असर। अच्छी मिसाल कायम करना। बेटों के अमल ने घर में एक मुस्बत मिसाल कायम की। उनके रवैये ने न सिर्फ माँ के लिए एहतराम का माहौल पैदा किया बल्कि बहुओं को भी अपने रवैये पर गौर करने पर मजबूर किया। माहौल में तब्दीली। जब घर के अफराद मुस्बत रवैया अपनाते हैं तो पूरा माहौल बदल जाता है। बहुओं का अपने शौहरों को देखकर बर्तन धोना और इबादत में शामिल होना यह जाहिर करता है कि अमल कौल से ज्यादा ताकतवर होता है। बहुओं के लिए सबक। ताउन और हमदर्दी। कहानी बिलवास्ता तौर पर बहुओं को सिखाती है कि घर के बुजुर्गों की खिदमत और उनके साथ ताउन करना एक मिसाली रवैया है। इब्तिदा में उनकी शिकायत बेजा थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी गलती को समझा और घर की बेहतरी में हिस्सा लिया। बर्दाश्त और सब्र। रात को देर तक बर्तन धोने या सुबह जल्दी उठने पर माँ की शिकायत करने के बजाय अगर बहुएं थोड़ी बर्दाश्त का मुजाहिरा करती या उनका हाथ बटाती तो शायद इतनी नौबत न आती। नतीजा।
यह कहानी इस बात पर जोर देती है कि खानदान में अमन, मोहब्बत और एहतराम को फरोग देने के लिए बेटों का किरदार इंतहाई अहम है। अगर बेटे अपने वालिदैन का हक अदा करें तो यह न सिर्फ उनकी अपनी जिंदगी में बरकत का बायस बनता है बल्कि पूरे घर के माहौल को खुशगवार बना देता है। वालिदैन का एहतराम किसी भी रिश्ते पर मुकद्दम है और इसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए।